एग्जाम सिस्टम और पेपर लीक के मामले पे सरकार एक बार फिर से जुट चुकी है। एक नए स्टेप पे वो उमड़ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश के एग्जामिनेशन सिस्टम पे काफी बातें की, हमें भी काफी कुछ सिखाया। कंप्लीटली अब एक नया चैप्टर शुरू होने जाएगा एजुकेशन को लेके, जहाँ पे बहुत ही रिलायबल, ट्रांसपेरेंट बनाने के तरीके इस बार होंगे। एक हाई पावर टास्क फोर्स का नाम आपने सुन लिया होगा, अभी जो हाल ही में जो अनाउंसमेंट हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव नेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यानी कि दोनों तरीके से जो परीक्षाएं रहेंगी उन्हें बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, और सभी फ्यूचर में किसी भी तरीके के अब जाके पेपर लीक ना हो उस मामले पे अब ये कार्रवाई शुरू की जा रही है। बेसिकली ये जो नया चैप्टर शुरू हुआ है, स्टेटमेंट में ये क्लियर किया है कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ अब खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इस पे काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, आपने भी काफी सुन लिया होगा, जो 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा, ये सभी चीजें। लेकिन पेपर लीक में जो भी अब इन्वॉल्व रहेगा वो पूरे फास्ट ट्रैक कोर्ट के नियम से अब जरूर गुजरेगा। पार्लियामेंट में भी इसकी काफी खास चर्चा रही और इस बार ये पूरी योजना को बहुत ही निगरानी से बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही नए एग्जाम सिस्टम्स पे पूरी तरीके से टेक बेस्ड और साथ ही फ्यूचर रेडी बनाने के जितने भी फोकस है वो सब कुछ किए जा रहे हैं, ताकि पूरे प्रोसेस में एरर फ्री रखा जाए। जितना भी नियम है, जितना भी इसमें स्ट्रक्चर है, ये किसी के लिए परेशानी ना हो। इस टास्क को पूरी तरीके से टेक एक्सपर्ट के साथ बनाया जा रहा है। काफी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। इसमें इसरो के फॉर्मर चेयरमैन सोमनाथ भी शामिल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के यानी कि आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर तपन भी शामिल है। आईआईटी मद्रास के वाइस डायरेक्टर और साथ ही फॉर्मर अनीता भी इसमें शामिल है। वहीं अमृत लाल मीना भी जैसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो इसमें शामिल है। इसी के साथ ही टेक एक्सपर्ट भी जरूर इसमें शामिल है, जो कि आधार प्लेटफॉर्म पे और साथ ही बड़े बड़े सरकारी फाउंडेशन, के स्टेप फाउंडेशन जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप के प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर चुके हैं। बड़े बड़े एक्सपीरियंस है, अब वो सब जुड़ चुके हैं। बड़े बड़े नाम इसमें, जो डिजिटल सिक्योरिटी के चलते मजबूत करेंगे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से। इस बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप की तरफ अगर मैं देखूं तो देखो, नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी तो आपने भी जरूर सुनी है, काफी बड़ा चर्चा रहा है इस साल का। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच भी धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया है। ये काफी बड़ा शॉकिंग था और उसके बाद अब ये एक नए एजुकेशन मिनिस्टर की एंट्री हो चुकी है, जो कि यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का नाम है। एजुकेशन मिनिस्टर की एडिशनल अगर चार्ज में देखूं तो उनके एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। प्रहलाद जोशी अब अपने ही बाकी मिनिस्ट्रीज जैसे कि कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी के साथ अब जुड़ चुके हैं। इन सबके साथ जुड़े हुए पहले से ही थे। एजुकेशन मिनिस्ट्री के रूप में अब जिम्मेदारी भी इनको सौंप दी गई है, जो अब नए तरीके से संभालेंगे बाकी काम के साथ साथ। इन सभी बदलावों के साथ अब सरकारी का पूरी तरीके से एम क्या है कि प्रोसेस में स्टूडेंट का ट्रस्ट बनाना, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका है, दोबारा से इस ट्रस्ट को बिल्ड करना। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप समझ लो, जो सरकार अब जुट चुकी है सभी बच्चों के ट्रस्ट को वापस लेने के लिए। लेकिन अब ये देखना बाकी होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो नाम शामिल हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे थे, जो कहीं ना कहीं आपने भी नाम सुने थे, अब ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म में ग्रुप वाइज आ गए हैं जो कि पूरा एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का जितना भी नियम है जो एजुकेशन को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, उस पे ध्यान देने पे सब जुट चुके हैं। लेकिन ये आप तय करेंगे कि आखिर आपको कितने बदलती सीमाओं पे लगता है कि कितने बदलाव आपके लिए सही है। क्या लगता है आपको आने वाले समय में जो बदलाव होने शुरू हो चुके हैं, जो कि अभी से शुरुआत हो चुकी है, कुछ नियमों को लेकर अभी आगे और भी चीजें आना बाकी है, क्या लगता है आपको ये 10 साल की सजा और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, क्या लगता है ये एक अच्छी शुरुआत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।